मेरे सभी सनातन प्रेमियों को मेरी ओर से प्रणाम। ये मेरा आज का सेकंड पार्ट का वीडियो है और इस वीडियो को भी मैं माँ पीताम्बरा पीठ की बगलामुखी देवी और गुरुदेव पीताम्बरा पीठाधीश्वर के सादर चरणों में अर्पित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के संभावित परिणाम पर ज्योतिषीय विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीजेपी के इस समय आप सबको पता है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में इस समय स्थापित है और चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई है। बीजेपी के सहयोगियों की केंद्र में अभी सरकार चल रही है। विपक्षी लगभग 41 पार्टी मिलकर इंडी अलायंस का एक गठबंधन 17 जुलाई 2023 को बनाया है। बीजेपी व सहयोगियों का नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जबकि विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व हमारे माननीय श्री खड़गे जी कर रहे हैं। बीजेपी की कुंडली इस समय बड़े योग कारक ग्रहों के साथ है। इसमें 15 मार्च 2024 से 26 जून 2024 तक चंद्र में, बुध में केतु की प्रत्यांतर दशा चल रही है। इसका नक्षत्र स्वामी मंगल है, जो अत्यधिक उत्साहजनक परिणाम देने की स्थिति में बन रहा है। साथ ही मोदी जी की कुंडली में भी कुछ विशेष स्थितियां हैं। मोदी जी की कुंडली में 25 अप्रैल 2024 तक मंगल में गुरु का अंतर है और यह सामान्यतः अधिक शुभ नहीं है, परंतु इसके तत्काल बाद मंगल में गुरु में शनि का प्रत्यांतर होगा। शनि मोदी जी की कुंडली में उत्साहजनक परिणाम देने के लिए 10th भावस्थ बैठा हुआ है, जिसका नक्षत्र स्वामी सूर्य और राहु ये भी जो है 10th में और 4th भाव में बैठ करके जनता से के प्रति जो रुझान है जनता का मोदी जी के प्रति उसमें उत्साहजनक प्रगति के संकेत दे रहे हैं। इसके बाद मैंने माननीय राहुल जी की कुंडली का भी अध्ययन किया। राहुल जी की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली, तो कांग्रेस की कुंडली में भी इस समय लोकसभा चुनाव में के समय में राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि 13 मई 2024 तक है। 13 मई तक तो स्थिति कांग्रेस के लिए लाभदायक स्थिति दिख रही है। 13 मई के आगे इनकी स्थिति में चेंज आएगा और जो ग्रहों के प्रभाव हैं वो उतना ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से राहुल गांधी जी, जो कि इस समय कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष हैं परंतु कांग्रेस में लीड कर रहे हैं, मैंने उनकी कुंडली का भी अध्ययन किया। मतगणना के समय कांग्रेस का स्तर और राहुल जी की कुंडली के हिसाब से, क्योंकि उसमें राहुल जी की कुंडली में मंगल महादशा जो कि 2030 तक रहेगी, मंगल इनके 6th भाव में है और अभी 10 अक्टूबर 2024 तक मंगल में राहु का अंतर है। राहु लग्न में बैठा हुआ है, स्वयं के नक्षत्र में है, परंतु जहाँ पर इसको होना चाहिए अपना सर्वस्व निछावर करने के बावजूद भी इनकी जनता जो है, चूँकि 4th भाव का कोई लिंक उसके साथ नहीं हो रहा है, तो ये अपना खोया हुआ पराक्रम पाने का संघर्ष तो करेंगे, परंतु जनता से उतना सपोर्ट इनको अभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से सत्ता फिलहाल इनसे दूर रहने के संकेत हैं। ममता बनर्जी की कुंडली को भी हमने देखा है, अरविंद केजरीवाल की कुंडली को भी देखा है, परंतु इन सारे
एनडीए गठबंधन की कुंडली को जब देखने के बाद यह मैं बड़े उसके साथ कह सकता हूँ कि जितने भी कैलकुलेशन हमने किए हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए माँ पीताम्बरा देवी और श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से और समस्त सनातन प्रेमियों के पूर्ण सहयोग के कारण श्री मोदी जी इस चुनाव में 335 से अधिक सांसदों के साथ जीतने के संकेत हैं। इसमें अलायंस का पार्ट अभी नहीं देखा है। इस हिसाब से हमने और भी अगर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की कुंडली जब हमने देखी तो ममता जी का भी जो टाइम है वो उतना अच्छा नहीं है। ममता जी ज़्यादा से ज़्यादा कुल 15 सांसद ही चुनाव उनके जीत कर आएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी का समय भी हमने देखा, केजरीवाल जी का समय ठीक नहीं है। शनि की महादशा 31 मार्च 2024 से शुरू हो गई है और शनि इनके कुंडली का मार्केश भी है, षष्ठेश भी है। शनि इनको वो सब आप देख ही रहे हैं कि शनि का प्रभाव क्या हो रहा है, तो शनि का प्रभाव इनको अभी लाभ नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव का झुकाव है वो एनडीए गठबंधन की ओर होगा और भारी बहुमतों से माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून को, क्योंकि 4 जून को जो समय है गोचर के हिसाब से भी वो बहुत बढ़िया है। मैंने